बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुस्तफा कत्ल केस मुलजिम का रिमांड न देने वाले एटीसी के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस करने की सिफारिश सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। अब्दुल हसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था महकमा प्रोसिक्यूशन ने और इफ्साद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुलजिम अरमगान के अदालती रिमांड के फैसले को जो है वो चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने वो महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर को ATC 2 से रुजू करने का हुक्म दिया था और बिलाखिर ATC 2 से जो है मुलजिम अरमगान का जो है वो रिमांड हुआ था। तमाम अब जो है वो इस केस का, इस दरख्वास्त का तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है सिंध हाई कोर्ट के रुकनी बेंच ने और ATC के जो मुंतजिम जज हैं उनसे इंतजामी मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने की जो है वो सिफारिश की है। 2 रुकनी बेंच ने अपनी तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि जो अदालती हुक्मनामा है इसकी कॉपी जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सेक्रेटरी दाखिला को भेजी जाए और अगर वो मुनासिब समझें तो मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को जो है वो मुंतकिल किए जाएँ। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि जो मुलजिम अरमगान को मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया गया था तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से तमाम तर शवाहिद पेश किए गए, लेकिन मुलजिम की जानिब से तशद्दुद के इल्ज़ाम के तहत उस मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया। इस मुलजिम ने सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो इसी इल्ज़ामात का जो है वो यही इल्ज़ामात आयद किए थे। ताहम अदालती हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर मुलजिम की जो है वो शर्ट उतारी गई तो जिस्म के बाला हिस्से पर कहीं तशद्दुद के निशानात नहीं थे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया तहरीर हुक्मनामे में कि मुंतजिम जज ने जो GIT कायम करने का फैसला किया था वो इख्तियारात से तजावुज़ था, क्योंकि इस GIT के लिए किसी भी फरीक ने दरख्वास्त दायर नहीं की थी। तो अदालत ने जो है वो तहरीर हुक्मनामे में तमाम तर तफसील से न सिर्फ आगाह किया है बल्कि इसके साथ साथ कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सेक्रेटरी दाखिला को अहकामात भेजने की भी जो है वो ये हिदायत की है रजिस्ट्रार को और साथ साथ उनको ये उससे भी यूँ कहा गया है कि वो अगर मुनासिब समझें तो मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएँ। जो कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है मुंतज़िर मेहदी, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा था अदालत के रूबरू भी कि जो मुलजिम अरमगान का वालिद है वो मुंतजिम जज के चैम्बर में कई घंटे जो है वो बैठे रहे और वो भी उस वक्त जब मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तहरीर हुक्मनामे में भी जो है इस बात का तज़किरा किया है। तो वो मुंतज़िर मेहदी कहते हैं कि जो ना सिर्फ उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया बल्कि जो महकमा दाखिला है उनसे भी सिफारिश यही की गई थी कि मुंतजिम जज के इख्तियारात जो है वो किसी और अदालत को जो है वो मुंतकिल किए जाएँ। तहम अब जो है वो सूरत हाल ये है कि मुलजिम अरमगान ने ATC 2 से जिस्मानी रिमांड तो हासिल हो चुका है। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीर हुक्मनामा जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब। तो मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस शख्स का भी पता चल गया है। मजीद बता रहे हैं अजहर जैदी। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की अहम किरदार जुमा और एंजेलिना के बयानात जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जबकि तहकीकात के दौरान हर दिन गुजरने के साथ जो है अहम इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि जुमा 31 दिसंबर साल 9 के मौके पर अरमगान के साथ थी और इस तफ्तीशी ज़राए ने यह भी बताया कि चंद रोज़ के बाद जो है अरमगान ने जुमा को फ़ोन करके अपने घर के ऊपर बुलाया और अरमगान ने इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया और ख़ातून को बरहना करके उसकी वीडियो तशद्दुद भी करता रहा और उसकी वीडियो भी बनाता रहा। अरमगान की निशानदही पर गिरफ़्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने जो है कई नाम जो है इस दौरान उगले हैं और तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बताया और ये भी बताया कि किसके पास से जो है वीड नामी मंशियात जो है वो फ़रोख्त करता था और वीड जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो आती थी और तफ्तीशी हुक्काम ने जो है इस्लामाबाद जाने का भी जो है वो फ़ैसला किया है और तहकीकात जो है वो इस वक्त भी जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तहकीकात में जो है मज़ीद अहम से अहम इंकशाफात जो है वो सामने आते जा रहे हैं। जी। और कराची में टैंकर्स और डंपर्स के बाइस हादिसात का सिलसिला नहीं रुक सका है। कराची के इलाके बांसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो चुका है। तो कराची में आए रोज इस तरह के हादिसात रूनुमा हो रहे हैं और अब भी एक और इस तरह का वाक़या सामने आया है। कराची के इलाके बांसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो चुका है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए। मेयर कराची समेत तमाम अफराद 3 से 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट चौथी मंजिल से गिरी, पहली मंजिल पर आकर फंस गई थी। मुर्तज़ा वहाब अस्पताल के हेमोफिलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्ताह करने पहुंचे थे कि ये वाक़या पेश आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए। मेयर कराची समेत तमाम अफराद 3 से 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में चौथी मंजिल से गिरी, जबकि पहली मंजिल पर आकर फंस गई थी। मुर्तज़ा वहाब अस्पताल के हेमोफिलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे कि ये वाक़या रोनुमा हुआ। 3 से 5 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे और लिफ्ट चौथी मंजिल से गिरी, जबकि पहली मंजिल पर आकर फंस गई थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा, फौजी के हल्फ में लिखा होता है ऑफिसर का हुक्म जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। जस्टिस हसन रिजवी बोले, आप कह रहे हैं फौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का नहीं। दौरान समाज जस्टिस मुसरत हिलाली का बानी पीटीआई से मुतालिक वकील से अहम मुकालमा। वकील अजीज भंडारी ने कहा, हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, दिफा क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा, कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, ये सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार करते हुए कहा, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पांव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी कि माई बाप हमें छुड़वाओ। आज आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहता है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग आज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें अब दहशतगर्दी और फसाद की जरूरत नहीं, मेहनत की जरूरत है। अब जो जेलों के अंदर हैं उनकी चीखें आप सुन रहे हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं कि हमें जान छुड़ाओ। मैं अमेरिका में पढ़ा हूं, मुझे अमेरिका का हर एड्रेस आता है, लेकिन हमने कभी अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर को जाके मिन्नत नहीं की थी, तरले नहीं किए थे कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ, क्योंकि हमें पता था कि ये झूठे मुकदमे हैं। हम अपनी अदालतों से बरी होंगे और हम अपनी अदालतों से बरी हुए थे। हमने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी थी। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। हमने हिंदुस्तान को तरक्की के मैदान में पीछे छोड़ना है।